वेलकम टू कॉर क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य कुमार। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेज़र में जो हमने लेज़र सीरीज़ चला रखी है एडवांस फिजिक्स में, उसमें एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं। जो हमने कंपोनेंट पढ़े थे उसमें हमने एक्टिव मटेरियल बता दिया था, ऑप्टिकल रेजोनेटर पढ़ा दिया था। तो उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंपिंग की। पंपिंग होती क्या है, उसका क्या मतलब है। तो हम पंपिंग के बारे में जानेंगे कि क्या होती है पंपिंग, किस तरीके से काम करती है, क्या है, और ये मेन कंपोनेंट है लेज़र का। तो वही सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा, मुझे भरोसा है। तो पंपिंग, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पंपिंग का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है पंपिंग का, क्या मीनिंग है, पंपिंग से क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले चीज़ दिमाग में जो चीज़ आती है वो आता है पंप, जो होता है ना साइकिल वाला पंप जिससे आप हवा भरते हैं, वो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि दैट इज़ द पंपिंग, वो पंप होता है। तो पंपिंग का मतलब यहाँ यही है कि जो हम अपने जैसे जो आसपास पंप है ना, जैसे आपने देखे होंगे कि ट्यूबवेल होते हैं, ठीक, समरसेबल होते हैं, तो वो पंप का ही काम करते हैं। पंप क्या करता है कि नीचे से हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो जैसे पंप क्या करता है नीचे से पानी निकालता है और ऊपर स्टोर कर देता है बेसिकली, या ऊपर ले आता है। जैसे अगर हम बात करें कि घर पे जो हमारे समरसेबल होता है, तो उसमें क्या करता है कि वो नीचे से पानी निकालता है और टंकी में ऊपर वहाँ जमा कर देता है, तो वो पंपिंग होती है। तो उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो इसका भी यहाँ ही कुछ इस तरीके का काम है। द प्रोसेस बाय विच द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इज नोन एज द पंपिंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पॉपुलेशन अचीव करने के लिए जो प्रोसेस प्रयोग की जा रही है दैट इज कॉल्ड द पंपिंग, पंपिंग कहलाती है। एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम ए लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द पंपिंग ऑफ एटम्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हायर लोअर एनर्जी स्टेट से, ठीक है, एटम्स को पंप कराने ले जा रहे हैं हम ऊपर को। जैसे समझ लीजिए कि नीचे से पानी निकाल रहे हैं और ऊपर टंकी में स्टोर करा रहे हैं, सेम काम ये पंपिंग का, दैट इज़ कॉल्ड पंपिंग। तो वैसे तो पंपिंग कई तरह की होती है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे दो तरह की पंपिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द ऑप्टिकल पंपिंग, सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो जो ऑप्टिकल पंपिंग है उसमें एक्साइटेशन बाय सोर्स ऑफ लाइट के सोर्स के द्वारा उसको एक्साइट करेंगे, चाहे वो फ्लैश लैंप हो सकता है और वो आर्क लैंप भी हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। हम यहाँ पे जो भी हमारा सिस्टम होगा बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे कि गैस होगी और उसको हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू या करंट के थ्रू उसको एक्साइट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि पंपिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो पंपिंग एक बहुत आसान और बहुत इजी टॉपिक है, पेपर में कई बार ये पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जाता है कि पंपिंग क्या होती है। अगर आप लेज़र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ से अचीव करेंगे, तो वो हम अचीव करते हैं बेसिकली लेज़र से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंपिंग का फर्स्ट टाइप, जो कि हमने बताया है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, तो इसमें ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है कि हम एक्साइट करते हैं जो एटम्स होते हैं लोअर स्टेट में। जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये लोअर स्टेट है, ठीक, ये मेटास्टेबल स्टेट है और ये हायर एक्साइटेड स्टेट है। इसको मैंने नाम दिया E1, इसको नाम दिया E2, इसको नाम दिया E3, ठीक। और ठीक, तो पंपिंग का क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग किस, एक तो ये सॉलिड स्टेट लेज़र में यूज़ की जाती है, सॉलिड स्टेट लेज़र, ठीक। इसका एग्जाम्पल जो है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, रूबी लेज़र। रूबी लेज़र होता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट लेज़र में कैसे यूज़ की जाती है, मैं इसका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पंपिंग की जाती है ऑप्टिकल पंपिंग। तो हम क्या होता है कि जब हमारे ग्राउंड स्टेट में एटम है, यहाँ पे एटम बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो हमने क्या किया, एक बाहर से लाइट सोर्स है हमारे पास, कोई भी हमने फ्लैश लैंप लिया या आर्क लैंप लिया और बाहर से लाइट इंसिडेंट कराई, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से जब इनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी, कितनी कि वो यहाँ जा सके, कितनी एनर्जी कि यहाँ से ऊपर से जा सके, यहाँ से ऊपर जा सके, कि यहाँ से ऊपर जा सके, ये, ठीक। अगर इस गैप के पास इसके पास एनर्जी है तो ये क्या करेगा, यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज देगा इस स्टेट में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रुकते हैं वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकते हैं और तुरंत नीचे आ जाएंगे। और ये जो होती है मेटास्टेबल स्टेट होती है, यहाँ 10⁻³ सेकंड के लिए रुकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे सारे जमा हो गए, यहाँ आ गए 10⁸ सेकंड के लिए, और जैसे 8 सेकंड मतलब वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे
ठीक। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे वो ऊपर गए 10 टू द पावर, यहाँ तो बहुत कम समय, सिर्फ 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए रुके और उसके तुरंत बाद वो नीचे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि काफ़ी देर के लिए एटम्स यहाँ पे स्टे करते हैं, यानी कि 10 टू द पावर -8। तो अब क्या होगा कि यहाँ से तो एटम चले गए, तो यहाँ की स्टेट में नंबर ऑफ द एटम्स इन कंपैरिजन E1 स्टेट वो ज़्यादा हो गए, यानी कि यहाँ पे E3 ग्रेटर देन E1। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे E3 कहें या हम कहें, अगर बात करें कि नंबर ऑफ द एटम्स इस समय N3 ग्रेटर देन N1 है, अगर इसको N1 माने, इसको N3 माने और इसको N2 माने, तो N3 ग्रेटर देन N1 है बेसिकली यहाँ। फिर जब वो यहाँ से यहाँ आएंगे तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद क्या होगा, जैसे कि आपको प्रोसेस पता है, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। स्पॉन्टेनियस इसको इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस करने के बाद वो क्या करेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा, यानी कि ये एक आया था और ये दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि जिससे वो बाहर आए, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया है। किसकी सहायता से? ऑप्टिकल पंपिंग की सहायता से हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया है। तो मैं इसकी फिर आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लाइट का यूज़ करते हैं, बेसिकली आर्क लाइट हो सकती है वो, ठीक है, फ्लैश लाइट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे उसको यहाँ लाइट हमने इंसिडेंट करी, ठीक, और वो ऊपर गए हायर एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वो 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए रुकेंगे बस। उसके बाद वो नीचे आ गए और यहाँ 10 टू द पावर -3 सेकेंड के लिए गए। तो जो इन दोनों स्टेट के बीच में जो स्थिति बनी, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। वो किसकी तरीके, कहाँ से अचीव किया हमने? पंपिंग के थ्रू अचीव किया है, यहाँ से ऊपर ले जाके और फिर यहाँ आके पंपिंग के थ्रू हमने अचीव किया। तो ये तो बहुत आसान पंपिंग थी, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था, बहुत आसानी से हम बेसिकली, आप लोग इसको जानते भी होंगे इसके बारे में कि क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें जो दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरी जो पंपिंग है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पंपिंग। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पंपिंग हमारी क्या है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग अब हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हमारी यहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो लेज़र होता है, ठीक है, ये गैस लेज़र में यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो गैस लेज़र में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हम जब हीलियम नियॉन लेज़र, जब हम अभी आगे हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बड़े अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पंपिंग है यहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो सपोज़ कीजिएगा कि ये एक कैविटी है ना, और यहाँ पे एक हीलियम नियॉन लेज़र बढ़ रहा है, हीलियम नियॉन गैस भरी है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया कैथोड और एनोड से। तो अब क्या करेगा, कैथोड और एनोड, बेसिकली हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है। तो जब करंट यहाँ पे फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, अब वो करंट क्या कर रही है कि करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और आयन, इलेक्ट्रॉन और आयन है उसके पास। आयन की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन कम है, क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, ठीक, और वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, एक एटम दूसरे को टकराएगा और इस कारण से वो इसको एक्साइट करेंगे, एक्साइटेशन होगा तो वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक। तो जब वो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो जब काइनेटिक एनर्जी है तो वो उससे टकराएंगे, टकराने के बाद वो एक्साइटेशन होगा। तो ये प्रोसेस दो तरीके से होती है, कि कितने तरीके से होती है, दो तरीके से। एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, सबसे पहला एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, पहली चीज़ तो ये होगी एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी गैस ले ली, ए और बी गैस है इसमें, ठीक है, ए एंड बी, तो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, प्लस वो ए एटम से टकराया कोई से भी। इसमें हमने जैसे गैस भर रखी थी तो उसका एटम जो है ए है, ए से घटाया ए, ठीक। तो ये क्या करेगा, जब इससे टकराएगा, ई इससे टकराएगा, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी एनर्जी दे देगा, कॉलिजन से इसको एनर्जी दे देगा। तो यानी कि ये ऐसे रह गया और ये एक्साइटेड हो गया। ये जो सिंबल है ये बताया जा रहा है एक्साइटेशन का, कि इसके पास एनर्जी है, एक्साइटेशन। तो एक तो ये तरीका हो गया। इससे क्या होगा कि जैसे ये 4 लेवल में होती है बेसिकली, ठीक है ना, यानी कि यहाँ था और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो ये कॉलिजन होकर ये ऊपर पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो एक तो इसका ये तरीका है कि एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। सेकेंड है एक्साइटेशन बाय कोलिजन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। एक्साइटेशन, सेकेंड है
एक्साइटेशन बाय कॉलिजन, एक्साइटेशन बाय कॉलिजन, एक्साइटेशन बाय कॉलिजन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। मतलब अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। स्पेसीज मतलब कि अगर आपके पास दो अलग अलग गैस हैं, जैसे इसमें ए और बी दो गैसों का मिक्सचर हमने बस भरा है, या जैसे कह दिए हीलियम नियॉन गैस है, तो ये क्या करेगा कि जैसे ए एक्साइटेड हो गया ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, ए एक्साइटेड हो गया ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कोलिजन करेगा बी से। बी क्या है, वो भी गैस है, तो इसको क्या करेगा कि ये तो यहीं रह जाएगा और इसको एक्साइट करके ये एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा, इससे टकरा के ये एक्साइटेड स्टेट में। मतलब यहाँ जो कोलिजन हो रहा है वो दो प्रकार से हो रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन खुद जो भी गैस है उसके एटम पे फोर्स लगा रहा है, उसके कारण एक्साइटेशन हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि जो वो गैस है वो भी दूसरे एटम पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो भी दूसरे एटम को कोलाइड कर रही है, तो उस कोलिजन के कारण भी क्या होगा, एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो थी हमारी इलेक्ट्रिकल पंपिंग थी, ये हमें हमारी जो यूज़ की जाती है, ठीक है, ये ज़्यादातर गैस लेज़र में यूज़ की जाती है। और ये जो कोलिजन, ये तो फर्स्ट टाइप कोलिजन हो गया, फर्स्ट टाइप कोलिजन, और ये हमारा कहलाता है सेकंड टाइप कोलिजन, सेकंड टाइप कोलिजन। दिस इज कॉल्ड सेकंड टाइप कोलिजन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप कोलिजन, ठीक है। तो दो तरीके से कोलिजन होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग के द्वारा। बेसिकली पंपिंग का मोटो ये है कि ग्राउंड स्टेट से एटम को हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देना, वो किसी भी थ्रू से पहुंचा, जैसे हमने ऑप्टिकल का और इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में दो तरीके से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ कोलिजन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट मतलब अगर हमने हीलियम नियॉन गैस ली है तो मैं बात करूँ कि हीलियम के जो एटम होते हैं वो लाइट होते हैं, ठीक, नियॉन के क्या होते हैं, हैवी। हीलियम का होता है आई थिंक 4 AMU और इसका होता है 20 AMU मास। तो ये क्या करेगा कि ये जल्दी एक्साइट हो जाएगा, फिर ये इससे कोलिजन करेगा, और कोलिजन करने के बाद क्या करेगा, ये इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देगा, तो जिसके कारण हमें लेज़र एक्शन मिल जाएगा भली भांति। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है, या कुछ और बताना चाहिए था, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, तो मुझे उसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से क्वार्क क्लासेस को देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।